अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान गोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत कल का दिन हमारे लिए और बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें भारत ने बहुत गंद डाल रखा था, एशिया कप। उसके बाद उनकी जूनियर टीम यानी ए टीम आई और खेलने के लिए राइजिंग स्टार एशिया कप, और यहाँ पर भी उन्होंने वही वतीरा अपनाया, हाथ नहीं मिलाना, गंद डालना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने लीग मैच में उन्हें हराया, बांग्लादेश ने उन्हें लीग मैच में हराकर बाहर कर दिया, और यूं फाइनल की दौड़ से इंडिया बाहर हो गई और बांग्लादेश बासानी फाइनल में पहुंची। और सुपर ओवर पे बांग्लादेश ने ये मैच खेला। बांग्लादेश की आप किस्मत देखें, 2 सुपर ओवर मिले। फिर फाइनल था कल। कल के फाइनल में स्कोर तो 125 किया पाकिस्तान ने। लगा यूं कि पाकिस्तान के बैटर्स हाथ पांव छोड़ बैठे हैं, अब स्कोर कुछ नहीं है और हम मैच हार जाएंगे। लेकिन अरफात हो और बाकी बॉलर्स हों, उसमें एक शानदार हीरा अहमद दानियाल निकला। अहमद ने पहले तो थर्ड लास्ट ओवर किया और फिर लास्ट ओवर किया। बीच का ओवर किया शाहिद अजीज ने। शाहिद अजीज तकरीबन कमोबेश नहीं, तकरीबन मिलते जुलते हारिस रऊफ़ी लग रहे थे मुझे, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की। मैं हैरान इस बात पे था कि टेल एंडर भी नहीं है बल्कि लास्ट विकेट है। आज से पहले जो खेल रहे थे रिपन, वो प्लेयर है, वो बॉलर है जिसने इंडिया को सुपर ओवर में मैच हराया था। रिपन खड़े हुए थे। रिपन के 21 मैचों में जो अच्छा स्कोर था, टॉप हाईएस्ट, वो 3 था। सकलैन का आज से पहले 16 मैचों में 8 रन उसके हाईएस्ट थे। और आपने ऐसा बॉलर को बैट्समैन बनाया कि कमाल कर दिया। बना बना के मुंह पर शाहिद अजीज बॉलिंग करते रहे। ये तो अहमद दानियाल को मैं क्लेवर बॉलर कहूँगा, क्लेवरेस्ट बॉलर इस टाइम पाकिस्तान की लॉट में। अगर मैंने जो उसकी स्किल आज से पहले भी देखी है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखी, उसकी स्किल देखी है, वो अलाउ नहीं करता। बहुत शार्प प्लेयर है और इतनी जल्दी रीड करता है बैट्समैन को, अपनी लाइन लेंथ इतनी जल्दी चेंज करता है। कभी यॉर्क और कभी ऊपर हाइटेड बॉल और कभी गुड लेंथ से बॉल, कभी स्विंग। एक उससे गलती हुई, वाइड बॉल हुई सुपर ओवर में। लगा यूं कि वो वाइड बॉल की वजह से अब शायद स्कोर 10 हो जाए, लेकिन अगली बॉल पे उसने बोल्ड करके दोनों खिलाड़ियों को घर भेजा और 6 पर स्कोर रिस्ट्रिक्ट किया। फिर साद मसूद और माज आए खेलने। माज बड़ा सुकून से खेले, बहुत हमें यही चाहिए था। साद ने चौका मारा, मैच खत्म हुआ। लेकिन हीरो ऑफ द मैच मेरी नज़र में अहमद दानियाल है। अहमद दानियाल अगर कल वो बॉलिंग ना करते तो आप यकीन करें ये मैच शायद सुपर ओवर पर भी ना जाता। जिस तरह शाहिद अजीज ने मेहनत करके ज़ाया कर दिया था उसकी सारी मेहनत को। जब थर्ड लास्ट ओवर कर रहे थे अहमद, 33 के करीब या 32 के करीब स्कोर चाहिए था। 2 रन गालिबन एक वाइड की वजह से उनका एक स्कोर आ गया और वहां पर रिस्ट्रिक्ट करके उन्होंने बहुत कम स्कोर दे दिया कि इतने स्कोर पर आप भाई कर लें। तो 20 एक रन खा गए शाहिद अजीज साहब और फिर 7 एक रन रह गए लास्ट में। और 7 रन का जो डिफेंस या डिफेंड किया अहमद दानियाल ने, मैं कहता हूँ रिमार्केबल है, कमाल कर दिया। इतनी अच्छी क्रिकेट बड़ी कम देखी। अच्छी चीज़ क्या हुई कि जो भारत है, अल्लाह ने हर जगह उन्हें, अब अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है, कभी उनके राफेल गिरते हैं, कभी उनका तेजस गिरता है, कभी वो दुनिया की नज़रों से हाथ ना मिला के गिरते हैं। अब वो मैच हार के भी और मजीद गिर गए। इस पोडियम पर जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी साहब का इस्तेहकाक है कि वो टीम्स को ट्रॉफी दें और टीम्स के लिए भी ये मैंडेटरी है। जो लोग कहते हैं ना मैंडेटरी नहीं है, कोई और देते, जी नहीं, मैंडेटरी है। आज से पहले यही होता रहा है। ये कहानियां किसी और को सुनाए भारत। अगर ऐसा ही होता तो आईसीसी इस पर एक्शन जरूर करता, वो कर ही नहीं पाया। मैंडेटरी है, आपने उन्हीं से लेना है ट्रॉफी। तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पीसीबी के चेयरमैन ने अपनी ही विनिंग टीम को ये ट्रॉफी दी और यहाँ पर भारत की एक और रसवाई और पसपाई हुई। और एशिया कप वाली याद कमाल की बहाल की पाकिस्तान टीम ने और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। ये लड़के रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान है। 2-4 लड़कों पे मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन 7 से 8 लड़के अभी फुली तैयार हैं। बहुत कमाल कैप्टनसी इरफान नियाजी की। दूसरी तरफ पाकिस्तान जिम्बाब्वे का भी मैच हुआ, तकरीबन 1 साइडेड मैच था, पाकिस्तान ने जीता। लेकिन जो रियान बर्ल है, क्या इनिंग खेली उन्होंने, क्या इनिंग खेली। लगा ही नहीं कहीं पे कि वो किसी अच्छे बॉलिंग अटैक या जिन्होंने 7 आउट कर दिए उनके खिलाफ खेल रहे हैं। वो कमाल इनिंग खेल कर उन्होंने अपने 50 रन मुकम्मल किए। तो दूसरी तरफ से
अगर दूसरा खिलाड़ी आउट ना होता तो शायद मामला और बेहतर होते। जीत तो नहीं सकते थे लेकिन मामला बेहतर करते। आएंगे जी, इस पर हम करेंगे बात। वसी शाह हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा रेगुलर पैनल भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट तो हैं ही, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। फ़हद लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं फ़हद। बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। वसी, पहले तो मैं ज़रा कल के मैच की जितनी खुशी मनाऊँ कम है, मेरा दिल बहुत खुश है। और लड़कों ने जैसे परफॉर्म किया, भाई टाइटल असल चीज़ होता है। फाइनल में चले गए, करीब होके हार गए, नहीं करने दिया कैप्टन ने अलाउ, कमाल का लगा रहा। हाँ, शाहिद अजीज़ पे आज मैं बड़ी डिटेल बात करूंगा। एक तो वो लगी मुझे हारिस रऊफ रहे थे और काम भी वही कर रहे थे वो अपना, कोई मुझे उनमें अलग चीज़ नहीं लगी। पहले ज़रा उस मैच पे बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तमाम कौम को मुबारकबाद हो। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि हम 2025 का स्टार्ट देखें जहाँ पे हम एक ट्रॉफ़ी के लिए तरस रहे थे और हमने पिछले एक महीने में नवंबर और अक्टूबर को अगर मिलाया जाए तो 3, 4, 5 ट्रॉफ़ीज़ जो सीरीज़ हम जीते, हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस जीते, फिर उसके बाद कल जो ये अचीवमेंट हुई है, ये एशिया की यानी हम बेस्ट टीम हैं। और अब हमें पता लगना चाहिए कि यही जो यंग लॉट है हमारी, ये आगे जाएगी और परफॉर्म करेगी। बात की आपने शाहिद अजीज़ की और अहमद दानियाल की। जो फ़र्क था वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में दानियाल ने खुद ये बताया कि उससे मांग के ओवर लिया, ओवर तो लिया, लेकिन जो कैप्टेंसी वाली आपने बात की जहाँ पे नियाजी का जो रोल आया वो ये था कि 2 यॉर्कर्स अच्छे उसने किए, तो उनका प्लान यही था कि यॉर्कर करने हैं, लेकिन नियाजी ने उसे ये कहा कि बैक ऑफ द लेंथ करो, स्लोअर वन करो। शाहिद को भी यही कह रहा था शाहिद, लेकिन वो उसने देखें, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आप कप्तान को, जब हम कप्तान की बात कर रहे होते हैं ना, तो कप्तान अच्छा जब कप्तान होता है तो वो आपको अच्छा मशवरा देता है, लेकिन टू बैक इट अप इज द थिंग। जो बॉलर, अब देखें, मैं उस दिन किसी और प्लेटफॉर्म पे भी यही बात कर रहा था कि आप फील्डिंग लगा दो ऑफ स्टंप की और आपका बॉलर लेग स्टंप पे बॉलिंग करेगा, तो कप्तान का इसमें क्या होगा? कप्तान खुद तो बॉल नहीं कर सकता ना। लेकिन ये चीज़ है कि जिस तरह अहमद दानियाल ने एग्जीक्यूट किया प्लान को, मैं ये पूरे प्लान पे आज जरा बड़ी डिटेल आप लोगों से बात करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पे मजीद बात भी करें। एक बार पे खुश आमदीद कहेंगे। वैसे अपनी बात मुकम्मल करें, आज जरा बड़ी डिटेल इन सारी चीज़ों पे मैंने बात करनी और मैंने रखना ही ज़्यादा आज शो का हिस्सा इसी हमारी शानदार राइजिंग स्टार पर है। देखिए, मैं बात कर रहा था कप्तानी की और बॉलर्स के एग्जीक्यूशन की, कि जिस तरह अहमद अमाद सिद्दीकी, माजरत अहमद अमाद सिद्दीकी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अहमद भाई थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। प्लीज वसी जी। तो देखें, बॉलर्स को जो प्लान दिया जाता है कप्तान की तरफ से, उसके पास बॉलर और कीपर को हटा के 9 फील्डर्स होते हैं, उसने उस हिसाब से फील्डिंग सेट करनी होती है और अगर उस पे बॉलर एग्जीक्यूशन करता है तो फिर वो अच्छा हो जाता है और सब तारीफ करते हैं बॉलर की भी और कप्तान की भी। लेकिन जब नहीं होता तो हमें ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि बॉलर को देखना चाहिए कि बॉलर ने कितना अच्छा एग्जीक्यूट किया। अब देखें, जिस तरह वो सकलैन ने कल छक्के मारे हैं, वो अगर हल्की सी बैक ऑफ द लेंथ बॉल होती या उसमें वैरायटी आती, स्लोअर वन होता, तो वो 3 छक्के कभी भी ना लगते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम बाद में बैठ के, अब आज तो हम खुशी मना रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें जो हमारे थोड़े बहुत नेगेटिव्स थे इस टूर्नामेंट में, उस पर भी बात ज़रूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये यंगस्टर्स हैं, इन्होंने आगे जाके इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और पाकिस्तान के लिए ट्रॉफीज़ जीतनी है सीनियर टीम के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप दोनों मेहमानों से टेक लें, फिर उसके बाद मैं सिलेक्शन पे भी बात करूंगा कि बहुत सारे नाम ऐसे थे जो इधर होने चाहिए थे और जो थे वो नहीं होने चाहिए थे। इस पे बात करेंगे। मैं समझ रहा हूँ गाजी गौरी को लेके, इंक्लूडिंग बाकी आप टीम पे बात करना चाह रहे हैं। अच्छा अहमद भाई, आपसे पहले फिर मैं ज़रा फहद के पास कुछ टेक्निकल चीज़ों के साथ, आप 2 हज़रात आज मौजूद हैं, दोनों क्रिकेटर। अहमद भाई, कल का मैच मुझे, मेरा ख्याल है बड़े अरसे बाद अहमद दानियाल के अंदर वो बॉलर नज़र आया जो एक पाकिस्तान बॉलिंग की लेगेसी हुआ करती थी, खासा हुआ करता था कि भाई कुछ भी हो जाए, 4 रन रह जाएं, हमने हार नहीं माननी। 7 रन क्या होते हैं T20 में, और जहां पर बैट्समैन फड़का कर गया हो आपके शाहिद अजीज जैसे बॉलर्स को, उसने इतनी शानदार, इतनी कनिंग बॉलिंग, फिर डायरेक्टली सुपर ओवर में उसने कमाल की बॉलिंग। मेरा ख्याल है पूरा क्रेडिट मैं अहमद दानियाल को दूंगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल क्रेडिट बनता है उनका। आखिरी ओवर में 7 रन, बेशक 9 खिलाड़ी आउट हो गए, टेल है, लेकिन एक आध एज वेज लग जाए तो आप चौका मिल जाता है तो इजी हो जाता है, लेकिन उसके पास वो मेथड था। और सबसे बड़ी बात कि कॉन्फिडेंस,
कि डेथ ओवर्स में, और वो कहते हैं ना कि जब कप्तान देख रहा हो कि किससे बॉल करवाना है तो आप हाथ खड़ा करेंगे, जी मैं चैलेंज ये कबूल करता हूँ। तो ये एक मेच्योरिटी उस बॉलर की, और प्लस उसके उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि मैं, मेरे पास वो वेपन्स हैं कि मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, डिफेंड कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि हमेशा से डेथ ओवर्स में पाकिस्तान का रहा है खासा। तो पाकिस्तान रिवर्स स्विंग के उसमें कामयाबी हासिल करता, विकेट्स भी लेता। लेकिन यहाँ पे जो उसने शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल किया ना, उसने बैट्समैन के आर्क से उसके जो स्विंग है उससे अपने आप को दूर रखा, क्योंकि टेल एंडर है, टेल एंडर आगे बल्ला ही रख देगा और एज लग गया लकीली फॉर हिम, तो वो चौका हो सकता है थर्ड मैन पे। तो उसने कहा कि मैं आगे तो बॉल ही नहीं कर रहा, उसने बैक ऑफ द लेंथ बॉल की। अब टेल एंडर के जरा सा भी बॉडी के करीब आएगा बॉल तो उसकी वो टेक्निक नहीं होती, और हमने देखा कि उससे नहीं खेला जाता, विकेट कीपर के हाथ पे से। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस, हम वैसे ही मैच जीत जाते, सुपर ओवर में ना जाता। वो रन आउट जो था ना, वो रन आउट होना चाहिए था वहां पे उसको, आखिरी 2 बॉलों पे वो मैच खत्म हो जाता। खैर एनीवे, पाकिस्तान मैच जीता है, और उसके बाद से सुपर ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग, और सुपर ओवर में नजर आ रहा था कि पाकिस्तान अगर इनको 10 से कम रिस्ट्रिक्ट कर लेगा तो आइसिंग ऑन द केक, कि चले एक वाइड हो गया, उसमें 5 रन भी बन गए, उसके बावजूद हमें 7 ही रन बनाने थे। तो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर नहीं था, और हमारे ओपनर्स ने, हमारे ओपनर का भी जिस तरह एक वेन साइड एज लग के चौका हो गया, तो वो उनका भी लग सकता था, लेकिन हमारा दिन था। ओवरऑल थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत अच्छी, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान ने तगड़ी से तगड़ी टीमों को भी शिकस्त दी, और ये वो यंग राइजिंग स्टार इसीलिए इनको कहा जा रहा है कि ये वो पाकिस्तान का अपकमिंग टैलेंट है। इरफान खान नियाजी पाकिस्तान टीम में आए, लेकिन पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी, ऑल्दो के टैलेंट बहुत अच्छा है। तो ये बाकी प्लेयर्स को समझने की जरूरत है कि उनके पास भी मौका है, अगर कंसिस्टेंसी अपने अंदर लाएंगे और वक्त के साथ साथ चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि जो आप, जैसा हमने देखा हसन अली को, चले और पीछे ले जाता हूँ, मोहम्मद शमी को देख लें, इतनी स्पीड के बावजूद वो डेडली फास्ट बॉलर नहीं नजर आया, वो मैच विनर नहीं नजर आया आपको एक आदमी। लेकिन जब आप वक्त के साथ साथ सीखना शुरू कर देते ना, कि आपको पता चल जाता है किस पिच पे किस बैट्समैन के अगेंस्ट कहाँ बॉल करना है। हम बात करते हैं कि बैट्समैन अगर अपनी मर्जी से खेल रहे हैं, आप एक डग आउट से अपना प्लान लेकर आते हैं और अंदर लेट से वो नहीं एग्जीक्यूट होता, आपके अगेंस्ट चला जाता है, आपके सामने जो बैट्समैन है वो उसके पास कुछ और तरकीबें हैं आपको काउंटर करने के लिए, तो फिर प्लान ए प्लान बी, फिर आपकी जो स्किल्स हैं, जैसा ग्रेट वसीम अकरम 6 मुख्तलिफ बॉल्स करते थे और आप गैस ही करते रहते थे कौन सा बॉल लगेगा। तो वो मेरे ख्याल से आप डोमेस्टिक जब आप खेलते हैं ना, तो ये सारे स्किल्स वहां आप प्रैक्टिस करते हैं, और फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप आते हैं तो वहां पे नजर आ जाता है कि ये प्लेयर जो है ये अब बिलोंग करता है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो प्लेयरों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस, और इनकी ग्रूमिंग के लिए देखें, प्लेयर आपको नजर आ जाता है, पोटेंशियल नजर आ जाता है, लेकिन इन एंड आउट जब करते हैं ना आप प्लेयर को, तो उसका कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है। तो उसको कॉन्फिडेंस को अब मजीद बूस्ट देने के लिए आपको कंसिस्टेंट रन उनको दे। देखिए पाकिस्तान शाहीन बहुत अच्छा है, माजी में नहीं हो रहे थे पाकिस्तान के टूर, तो ये पाकिस्तान शाहीन के जो टूर हैं, जो टूर्नामेंट में शिरकत है, ये बहुत अच्छा है इंटरनेशनल टीम्स के, ऑल्दो के दोहा कतर में जाके खेल रहे थे, लेकिन दुनिया की दूसरी टीमों से डोमेस्टिक खेलना और दुनिया की दूसरी टीमों से खेलना, रिप्रेजेंटिंग योर ओन कंट्री, डिफरेंट बॉल गेम है। मैं कहूँगा कि बहुत बड़े ऑनर की बात है इन खिलाड़ियों के लिए कि आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ पे मौजूद थे, और फिर हमने देखा कि उन्होंने भी खुशी का इजहार किया, पाकिस्तान ने टाइटल जीता फॉर द 3rd टाइम। तो जबरदस्ती परफॉर्मेंस। इरफान खान नियाजी में कहूँगा, मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आए थे, उनकी परफॉर्मेंस स्टैंड आउट परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, लेकिन किसी एक मैच में हमें ये नहीं है कि इरफान खान नियाजी ने सिंगल हैंडली यहाँ पे मैं मैच, करूंगा जब आपसे आप बात, क्योंकि मैं इस पर जरूर बात करना चाह रहा था कि कैप्टनसी बहुत अच्छी की, लेकिन जहां पर आप बैटिंग में अपना मार्क नहीं छोड़ पाए। हमारी गुड लक है कि मास सदाकत, साद मसूद, फाइक, ये बड़ी शानदार बैटिंग कर गए ये लोग, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी पूरे टूर्नामेंट में इतनी परेशानी उठाने। लेकिन जहां कल ज़रूरत पड़ी वहां पर आपने देखा 125 पे पूरी टीम बुक हो गई, तो वहां पे हमें ज़रूरत पड़ी कि हाँ पूरा मैच आप फाइनल तक आराम से आए, लेकिन फाइनल में ज़रूरत पड़ी तो हमारी टीम की वही मिडिल ऑर्डर के मसाइल सामने आ रहे, पता नहीं क्यों है ये जुड़े हुए। फहद, कल का मैच आपने भी देखा, हमने भी, मेरा ख्याल है हमने क्या पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मैचों में से हो जाएगा। मैं तो कल क्राउड वहाँ देख के बड़ा खुश हुआ हूँ, क्राउड के जो वहाँ पर बिहेवियर था वो इतना इंथुजियास्टिक क्राउड था, लग रहा था पाकिस्तान टीम खेल रही है। वाकई बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, बांग्लादेश बहुत अच्छा खेली थ्रू आउट द टूर्नामेंट, नो डाउट। जी पहले तो सर मुबारकबाद पूरी कौम को, इट्स अ बिग विन। और बाकी मैं यही कहूँगा, इट वाज अ क्लोज कॉल, और
बैटिंग पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह कि आपने कल के मैच में भी देखा है कि जब भी कोई प्रेशर मैच आता है बेसिकली, तो वहां पे बैट्समैन को एक प्लानिंग के साथ खेलना चाहिए। ये प्रेशर कभी भी आप इस तरह मत खेलें कि आप प्रेशर के अंदर अटैक कर दें और आपको ये लगे जी हम अटैक कर देंगे तो अगले पे प्रेशर आ जाएगा। एक गेम प्लान होता है बेसिकली, ओवर टू ओवर चलना चाहिए। हमने पहले 5 ओवर में कितना रन्स करने हैं और हमारी मैक्सिमम इससे ज्यादा विकेट्स नहीं गिरनी चाहिए। ये T20 का एक फॉर्मूला है। ये T20 का बिल्कुल भी फॉर्मूला नहीं है कि आप आओ और आप मारी जाओ मारी जाओ। देखिए बॉलर भी तो खेलने आया होता है। मैं कितने प्रोग्राम्स में बात कर चुका हूँ कि बॉलर भी खेलने आया हुआ है, वो भी एक टीम का एक फील्ड का हिस्सा है। वो अगर अच्छा बॉल करता है तो आप उसको रिस्पेक्ट दो, आप सिंगल करके अगले को तुम आ जाओ। दिस इज हाउ यू कैन रोटेट योर इनिंग एंड यू कैन बिल्ड योर इनिंग। ये कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं चल सकता क्रिकेट के अंदर कि आप आओ और आपकी हर बॉल पे हिट लगनी शुरू हो जाए। ये तो हम लकी रहे, कल जो भी हुआ हमारा दिन था, ये उनकी तरफ भी जा सकता था। और फिर उनके बैट्समैन भी आए, उन्होंने भी सेम वही काम किया जो हमारे बैट्समैन कर रहे थे कि बस यार मारी जाओ। बड़े आसानी से वो लोग मैच जीत सकते थे, थोड़ी सी अक्लमंदी करते। और आप सारे दानियाल को और बाकी सबको प्रेज कर रहे हो, लेकिन आप मेन बॉलर ही भूल गए हो जिसने आपको ये मैच जिताया है। वो सुफियान मुकीम है जिसने उस वक्त में 3 आउट किए और उनके मेजर बैट्समैन को आउट किया। नहीं नहीं, और बिल्कुल जिस तरह की बिल्कुल आपकी बात बॉलिंग से अग्री हूँ, लेकिन मैं जहाँ अहमद को क्रेडिट दे रहा हूँ ना फहद, वो क्रेडिट इसलिए बनता है कि एक बंदा 29 या 27 रन छोड़ के जाता है, दूसरा बंदा 20 रन खा लेता है, फिर रह सिर्फ 7 रन जाते हैं, वो उसको भी डिफेंड करता है, फिर कंटिन्यूटी में आपके सुपर ओवर में भी 6 रन पे रिस्ट्रिक्ट करता है, और एक वाइड ना होती तो शायद एक आप रन बात भी ना बिल्कुल होता। आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना, बात यही है, नर्व्स नर्व्स का काम होता है ना। जिसके अच्छे नर्व्स क्रूशल टाइम में काम कर रहे हैं वो मैच के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जिसके नर्व्स लूज हो गए वो मैच के नीचे चला जाएगा। दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन इन T20 क्रिकेट, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। तो आपको नर्व्स पे काबू रखना है। दानियाल के नर्व स्ट्रांग थे। जब आपके नर्व स्ट्रांग होते हैं तो आपका दिमाग काम करता है, आपका माइंड काम करता है। अभी आप आगे बात कर रहे थे कि जी कैप्टन एक फील्ड सेट करता है और बॉलर उस फील्ड के हिसाब से बॉलिंग नहीं करता है, तो वो सारा नर्व्स का काम है ना। वो अगर बॉलर के नर्व स्ट्रांग होंगे तो उसको जो कैप्टन ने प्लान दी है उसका माइंड उसका साथ देगा, वो उस प्लान पे काम करेगा। आपने जब भी किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है तो वो माइंड से होता है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि हमारे प्लेयर्स में सिर्फ इनको मेंटल ग्रूमिंग की जरूरत है। इनको एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है जो खुद भी क्रिकेटर हो। ये नहीं कि इनको आप डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। एक अच्छा मोटिवेशनल बंदा इनके साथ होना चाहिए जो इनको मेंटली स्ट्रांग करे। टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, टैलेंट तो देखें जी इस आपके पूरे साउथ एशिया में बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश में अच्छा टैलेंट आ रहा है, इंडिया के पास अच्छा टैलेंट है, श्रीलंका के पास अच्छा टैलेंट है। सिर्फ वो लोग जीतते हैं जिनके नर्व स्ट्रांग है, जिनका माइंड गेम स्ट्रांग है। ठीक हो गया। वसी, थोड़ा सा मैं चाहूँगा हम उस पर शाहिद अजीज़ पे लास्ट में बात करें। मुझे कुछ चीज़ें हैं, देखें, एक और हारिस रऊफ हमने नहीं प्रोड्यूस करना, पहले ही एक बहुत है हमारे लिए, हमारी सेहत पे ही बड़ा भारी है, वो मेरे पर बहुत ही भारी है भाई। तो मैं समझता हूँ कि इन बॉलर्स को ये चीज़ सीखने की है, वो यार बिल्कुल मुंह पे बना के बॉलिंग कर, मैं देख रहा हूँ, मैं आज देख रहा हूँ, सारे आप लोग देख, मुंह पे बना के कोई वैरायटी नहीं, कोई कोच। अहमद दानियाल का मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, आपने उसकी वैरायटी देखी? अगर वो पीछे भाई कैप्टन ने उसको कह दिया कि ये नहीं ये करो, वो एग्जीक्यूशन तो खुद कर रहा है ना, वो समझ तो रहा है ना कैप्टन की बात। बेशक कैप्टन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो समझ रहा है। आप अगर शाहिद अजीज की बॉलिंग देखें, एक पैटर्न बॉलिंग थी, बस करे जाओ, यॉर्कर मारने की कोशिश करो, आउट होता है ठीक है, नहीं तो वो छक्के पूरे। अहमद हमाद भाई ने बिल्कुल सही कहा कि मुंह पे पड़ी बॉल है, टेल एंडर है, वो तो सिर्फ उठाएगा ना, वो पुश करता था, बॉल बाहर चली जाती थी। अहमद भाई ने एक और बात भी की कि लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ती है तो तब एग्जीक्यूशन होती है आपके प्लान्स की। ये कमी दिखी हमें हारिस रऊफ में भी नज़र आती है, वो भी नहीं खेलते लंबी क्रिकेट।
और शाहिद अजीज़ ने भी मुझे नहीं लगता कोई 5 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचेस खेले होंगे। तो जब आप लंबी क्रिकेट नहीं खेलोगे तो फिर एग्जीक्यूशन नहीं होगी। आप 4 ओवर्स 5 ओवर्स करके आप इतना पक्का नहीं हो सकते कि जितना आप देखें अहमद दानियाल, जब हम बात करते हैं ना सुफियान मुकीम की, अहमद दानियाल की, नियाजी की, इनका फ़र्क ये हमें नज़र आता है कि ये पाकिस्तान टीम के साथ ऑन एंड ऑफ किसी न किसी पॉइंट पे रहे हैं। सुफियान मुकीम ने पाकिस्तान इंटरनेशनल खेला है, नियाजी खेला है, ये अहमद दानियाल खेला है। तो ये 3 प्लेयर्स आपको नज़र आया कि नर्व्स कैसे होते हैं और कॉन्फिडेंस देखें जिस तरह वो वापस जा रहा था और 4 रन रह गए थे ओवर में, तो ही वॉज कॉन्फिडेंस, ही वॉज टेलिंग एवरीबडी अराउंड हिम कि यार मैं कर लूँगा। तो ये जब चीज़ होती है ना कि प्रेजेंस नज़र आए, लेकिन उसके पीछे बात यही होती है कि लंबी क्रिकेट होती है, रेड बॉल क्रिकेट होती है, दिन में 20-20 25-25 ओवर्स होते हैं। जब आप टेप बॉल वाली मेंटालिटी लेके आएंगे कि 6 ओवर्स का मैच है और 2 ओवर्स मैंने करने हैं और यॉर्कर्स ही मारने हैं, तो आजकल आप देख लें कि ये टेल एंडर था और उसने छक्के मारे हैं। तो प्रॉपर बताया ना 16 मैच थे सकलैन के इससे पहले और 16 मैचों में सिर्फ 8 रन थे और जो रिपॉन है उनके 21 मैच में 3 आईएस थे। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर प्रॉपर बैटर होता तो 3 के बजाय 4 छक्के भी लग सकते थे। एक ओवर पहले ही मैच खत्म हो सकता। कोशिश थी शाहिद, वैसे माने बात, कोशिश थी शाहिद अजीज। देखें थोड़ा हार्श हम भी हो नहीं जाते भाई, हैं, मैं लेकिन भाई ये इसलिए कह रहा हूँ, आज हम कहते हैं जी नहीं थोड़ा सा हार्श हो रहा है, कल हम दोबारा एक हारिस ट्रॉफी प्रोड्यूस करेंगे, फिर हम कहेंगे उस वक्त हम बात करने से बेहतर है भाई अभी बात कर लो। उनको भेजें एकेडमी में, उनको सिखाएं कि आपने डेथ ओवर्स में कैसे बॉलिंग करनी होती है। आप भाई पेस अब वो चीज रही नहीं है, अब आपने लाइन लेंथ की यूटिलाइजेशन कर। सर आजकल तो बॉलिंग मशीन पे 160 की प्रैक्टिस हो रही है, रोबोआर्म के साथ 155 तक बॉलिंग हो रही है। तो स्पीड तो मसला ही नहीं है ना। जब तक आप स्पीड के अंदर वैरायटी नहीं लाएंगे, आपको फंसाएंगे बैटर्स, आपको छक्के लगेंगे, आपको चौके लगेंगे और देखिए फिर क्रूशियल टाइम पे रन्स खाना ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कि चलें यही अगर आप 20 रन पहले कहीं खा लें तो हम शायद इतनी बात भी ना करें हो, लेकिन अब पेनल्टीमेट ओवर है और वहां पे आप जाके 20 रन खा रहे हो जहां पे 27 रन रहते हैं। आप अगर 15-16 भी खाओ तो मैच जीत गया आप आराम से, 12-13 भी रहते तो वो आखिरी ओवर में वहां पे फिर वही बात है कि नर्व्स की बात होती है, तो वो टेल एंडर्स के इतने नहीं होते, नहीं तो शायद ये 7 रन भी बन जाते। लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्बो हमारे लिए, जिस तरह अहमद साहब ने बात की कि हमारा दिन था, कुछ अहमद दानियाल का कॉन्फिडेंस हाई था, वो नर्व्स उसके स्ट्रांग थे, और कुछ वहाँ पे आखिरी विकेट थी, तो ये दोनों चीज़ें मिल के एक सर्कमस्टेंस बना और हमें ये मैच मिल गया। नहीं तो जो परफॉर्मेंस थी वो ऐसी थी कि हम हारने वाले थे। 125 रन हमने किए, कोई बड़ी। और अभी मैं आऊंगा बैटिंग पे। बैटिंग जो आप कह रहे हैं ना कि मिडिल ऑर्डर, आप जब मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स को ओपन करवाओगे तो वहां पे खला रहेगा। आप जिस चीज जहां से चीज उठाओगे ना, ये कप में यहां से उठाऊंगा तो नीचे खला रहेगा, ठीक है। तो आप माज सदाकत को अगर ओपन करवाओगे, ही वॉज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन मैंने उस दिन भी बैठ के ये बात की, मैं आज भी यही बात करूंगा कि उसका नंबर ओपनिंग नहीं है, ठीक है। फिर आपने पूरा साइंसदान बैठे में हमारी मैनेजमेंट में, हमारी कोचिंग स्टाफ में, मुझे नहीं समझता कि क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। पूरे टूर्नामेंट में नईम से ओपनिंग करवाई, फाइनल में यासिर से ओपनिंग करवा दी, नईम को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। फिर यासिर जो प्रॉपर ओपनर है, नईम को आप ड्रॉप कर रहे हो। नईम की क्या परफॉर्मेंसेज हैं। शामिल का ये कसूर है कि वो तलत साहब का बेटा है, हम उसे पूरी जिंदगी पर्ची 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 कहते रहेंगे, इमाम की तरह जाया करेंगे। शाहजेब का क्या कसूर है। मैं आप तीनों हजरात से ये सवाल करूंगा, शाहजेब और शामिल इस टीम में होने काबिल थे या नहीं? बिल्कुल थे, मैं तो ठीक है। आपने माज को डोमेस्टिक में ढेर लगा रखा है, ये चीज आपने ओपनर जो नहीं थे उनको ओपनर बना के, मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। आपके जो कीपर गए हुए थे उनका 9 का एवरेज है, 9 का बैटिंग एवरेज आजकल कहां पे एक्सेप्टेबल है। और वो जो वाइड हुआ है सुपर ओवर में, वो भी कोई और कीपर होता तो मैं हार्श, फिर वही बात है कि हम हार्श बात करनी पड़ती है, लेकिन वो रुक सकता था। वो जो वाइड हुआ है वो उनका हाथ लग गया था, लेकिन ही इज नॉट दैट एजाइल। लेकिन फिर बात वही आती है कि नेगेटिव बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन बस सिर्फ इन चीजों को देखें कि 9 के एवरेज के प्लेयर आप अगर खिलाएंगे और विकेट कीपिंग ही करवानी है तो पूरी पाकिस्तानी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में पास रोहेल नसीर था, बेटर ऑप्शन था, हसीबुल्लाह था, उसको आप फ्री कर लेते भाई, जब फ्री था खिला देते। यहाँ पर बेटर ऑप्शन था तो हमारे पास। और डोमेस्टिक के 3 अभी कीपर्स ऐसे हैं
जो बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं आपके अभी रिसेंट में मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, वो बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं विद बैट, तो हम उनका यूटिलाइजेशन कर सकते थे। अच्छा एक ब्रेक ले, तो मैं आता हूँ अहमद भाई और फहद से भी इस पर बात करते हैं। बैटिंग, मिडल ऑर्डर और कैप्टनसी डिसीजन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा रहा। कहीं कहीं फ्लॉ होते हैं, उसको बेहतर करने के लिए बात की जाती है। ब्रेक के बाद इस पर बात पे खुश आमदीद। अहमद भाई अभी वसी की बात आपने सुनी, बड़ी सही बात कर रहे हैं, और चूंकि आप तीनों हजरात क्रिकेटर भी हैं और इन चीज़ों को बड़े कीनली देखते हैं और बड़ा एनालाइज करते हैं, ये जो हम नईम को हमने खिलाया फिर हमने बाहर कर दिया जब क्रूशल मौके, बिल्कुल वैसा ही किया जैसे हसन नवाज के साथ। पैटर्न चेंज नहीं हो रहा हमारा। हसन नवाज को इंडिया के अगेंस्ट खिलाते हैं, अगले में बाहर कर देते हैं, मतलब हमारे पैटर्न्स में कोई तब्दीली नहीं है। कीपर नो डाउट अब हम जीत गए हैं और एक परफॉर्मेंस उसने अच्छी भी दी है, ऐसा नहीं है कि उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। गाजी गौरी ने एक मैच में सिर्फ उसने परफॉर्म किया, वो भी कोई 50 में नहीं था, पर वो खड़ा रहा और उसके रन्स की वजह से हम वो मैच जीते। उसमें भी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, पर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थे। हसीबुल्ला था, हमारे पास रोहेल नजीर था, कम से कम इन दो पे तो बात हो सकती है। जी बिल्कुल ऑप्शंस थे। देखिए नईम से मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, जो पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर के लिए उनकी परफॉर्मेंस थी। एक आध इनिंग तो कोई ग्लिम्स तो नजर आते हैं कि यार इसने मैच विनिंग सिंगल हैंडली, ऐसा प्लेयर अगर खड़ा हो जाए ना तो मैच खुद ही वो सील कर देता है, लेकिन नईम की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। तो तब कैप्टन या थिंक टैंक मैनेजमेंट जो होती है वो और ऑप्शंस की जानिब देख रही होती है कि चले इसके अलावा और किसी को देख ले, क्या पता वो इससे बेहतर है, क्योंकि इसकी फॉर्म नहीं नजर आ रही या मेंटली इतना टफ। इनिंग को पेश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने ये जो 20 ओवर्स है, इसका फर्स्ट पावर प्ले 6 ओवर्स जब 30 आउट सर्कल के बाहर दो फील्डर हैं, तो वहां ओपनर का रोल क्या है कि आपको एक ऐसा स्टार्ट दे, यानी 6 ओवर में 60 70 80 दे दे तो आइसिंग ऑन द केक, मैच ही खत्म कर देते हैं। उसके बाद बाकी बैटिंग उसको कैपिटलाइज करती है। जो मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग फ्रॉम ओवर नंबर 7 टू ओवर नंबर 15 जहां फील्ड खुल जाती है, वहां इंटेलिजेंट बैटिंग क्या है, आपकी फिजिकल फिट, आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट, आपको गैप में बॉल को मनूवर करना, और उसके साथ साथ अगर आपको एक ऑड बाउंड्री मिल जाती है तो आप तब भी 8-10 रन का रन रेट लेकर चलते हैं। और फिर आपके पास एंड ऑफ द इनिंग आखिरी 4 ओवर में पावर हिटर्स हो जो आखिरी 4 ओवर में 60-70 इस तरह के रन करें, क्योंकि जब आपके पास प्लेटफॉर्म सेट होता है और विकेट्स इन हैंड होती है तो वो बाकी बैट्समैन जो फ्रीली खेल सकते हैं। ये एक सक्सेसफुल क्राइटेरिया हर टीम हासिल नहीं कर पाती, लेकिन प्लान यही दिया जाता है कि आपने 6 ओवर को इस तरह यूटिलाइज करना है, मिडिल पार्ट में इस तरह खेलेंगे और एंड हम इस तरह करेंगे ऑन हाई नोट। और जब हाई नोट पे एंड करेंगे तो हमारी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस आएगा, फील्डिंग में रिफ्लेक्शन होगी। हम बात कर रहे हैं फास्ट बॉलर की जिनको बहुत ज्यादा रन बने। देखिए आपको 30 साल पीछे ले जाते, पता नहीं अरसलान आपकी एज उस वक्त आप मैच देख रहे थे कि नहीं, 1996 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। मेरा जवाब दे दीजिएगा कि आप मैच देख रहे थे? देख रहा था। अच्छा उसमें वकार यूनुस आपको पता है कि कितने जबरदस्त बॉलर और उनकी यॉर्कर बड़ी मशहूर थी, लेकिन जब आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं ना तो बैट्समैन को पता होता है कि यहाँ पे बॉल लैंड करेगा और वो पहले से लाइनअप कर लेता है। अजय जडेजा, उसको पता था कि इनका बॉल यहीं पे गिरेगा, यॉर्कर वन आफ्टर अनदर यॉर्कर ही करेंगे, तो उसके हिसाब से उसका फुटवर्क आपको नजर आया था और उसने अपने जोन देख लिए थे कि यहाँ पे जो बॉल पड़ेगा उसको मैंने कहाँ पे खेलना है। तो प्रिडिक्टेबल होना नहीं होगा, बॉलर को बड़ा इंटेलिजेंट मिक्स करनी पड़ेगी अपनी लेंथ को, और अपनी लेंथ को मिक्स करके बैट्समैन को बॉलर को वन स्टेप अहेड सोचना है, क्योंकि बैट्समैन लाइन। अच्छा अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं अहमद भाई, ये जो कल शाहिद अजीज का ओवर था, क्या ऐसी गलती करके मेरी नजर में ना एग्जैक्ट हारिस रऊफ वाली गलतियां कि एक लाइन के अलावा लेंथ तो थी ही नहीं ना, बस लाइन थी कि जी मैंने मारना ही मारना, यॉर्कर है मैं वहीं जाऊंगा, और पेस भी उतनी नहीं है कि आप यॉर्क पे किसी को प्रेशराइज कर सको। तो वो इतना मुंह पे बना के दी बॉलिंग, इतना आसान हो गया सकलैन और रिपन के लिए। देखिए फिर वही आ जाता है ना, बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी। आपको पता है कि आपका बॉलर कहाँ उसका स्ट्रॉन्ग एरिया है, वो कौन सा बेस्ट पॉसिबल बॉल करता है जहां उसे विकेट मिलती है, तो आप उसको मेंटली थोड़ा प्रिपेयर करते हैं कि यार यहाँ पे बॉल नहीं करोगे, जो हार्ड लेंथ बताई जाती है ना कि 8 मीटर पे बॉल करना है आपको, वहां पे बॉल करें। हाँ सरप्राइज फैक्टर होना चाहिए, यॉर्कर जो है ना वो आप एक के बाद एक करते जाएंगे, जैसे मैंने कहा प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, तो बैट्समैन बड़ा आरामदेह होता है कि यार यहीं पे बॉल करनी है और मैंने इसको नेट प्रैक्टिस आप समझ लें कि यहाँ से 10 बॉल यही मैं खेलता रहूंगा। लेकिन जब आप मिक्स करते हैं इंटेलिजेंटली, अपनी पेस को ऑल्टर करते हैं, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन करते हैं, बाउंसर करते हैं, फिर आप एक सरप्राइज यॉर्कर करते हैं, वो उसके लिए बिल्कुल वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, वहां आपको विकेट मिल सकती है। तो ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो भी बॉलिंग कर रहे होते हैं उनको खुद ही इतनी समझ होती है कि मैंने एक ही बॉल अगर करता रहूंगा
तो बैट्समैन के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे मिक्स करना होगा इंटेलिजेंटली। हमेशा ये जो शोल्डर के ऊपर हेड है ना, इसको इस्तेमाल भी बड़ा जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह होता रहेगा। तो मैं अभी भी, खैर इनके अर्ली डेज है, मैं चाहूंगा कि ये इसी तरह खेले और वक्त के साथ साथ सीखे। और सीखे सिखाएगा कौन? ये सपोर्ट स्टाफ जो साथ बैठा होता है, ये ऑपोजिशन का भी बताएगा कि उनके बैट्समैन ने कहाँ आपको रन बनाए, और आपके भी वो लेंथ बताएगा जहां पे आपको रन्स लीक हो रहे थे, आप कहाँ पे रन्स को स्क्वीज कर सकते हैं, रन्स के फ्लो को। हाँ और बिल्कुल ये अहमद भाई, ये प्लान जो है। कीबोर्ड वॉरियर्स बैठे होते हैं वो लैपटॉप लेके हमारे, वो यही काम है ना उनका, वो ये देखें ना, ये काम उन्हीं का है, वो ये देखें। और मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ और आप लोगों से इस पे आज बड़ी ज़रूरी बात करूंगा। फात पहले आपका मुझे थोड़ा सा इस पे व्यू, जो वसी ने कहा ठीक कहा, मैं समझता हूँ हम अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पाते, हम एक पे एतमाद नहीं कर रहे, ना इनको खिलाते हैं बाहर कर देते हैं, कभी किसी का टाइम ऊपर नीचे कर देते हैं। फिर हमारा जो कैप्टन है इरफान नियाजी को अगर हम देख लें, इरफान नियाजी की परफॉर्मेंसेस पे खुद थोड़ा सा मुझे रहा कि बहुत अच्छी कैप्टनसी की, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस भी कैप्टन की ज़रूरी होती है। सर यही प्रॉब्लम आ रही है ना, बेसिकली आपको मैंने कहा है कैप्टन ग्रूम करना पड़ता है। जब आप कैप्टन को ग्रूम करते हो तो उसके अंदर एक स्पीच होती है जो कैप्टन के साथ की जाती है। जो जब हम लोगों ने क्रिकेट खेली, मैं बहुत देर कैप्टन रहा हूँ हमें बताया जाता था कि यार आपने एग्जाम्पल सेट करनी है। आप सिर्फ कैप्टन बन गए हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने फील्डिंग सेट करनी है और बैटिंग ऑर्डर बनाना है। आपने ग्राउंड के अंदर लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है, आपने एग्जाम्पल बनना है, आपको टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर होना चाहिए। हम जरा ये बैटिंग ऑर्डर पे भी थोड़ी डिस्कस करें। कल बाबर आजम भी बहुत अच्छा खेले, थोड़ा वो भी जिक्र कर लें। 74 रन किए, और चूंकि इतना अच्छा खेली हमारी राइजिंग स्टार, तो एक खबर भी दे दें कि जी वनडे सीरीज अब जो होनी है ना, ऑस्ट्रेलिया के जो दौरा है पाकिस्तान है, वो शायद और शायद पीएसएल के भी बाद हो, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों की वजह से 30 जनवरी से गालिबन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ जाएगी और 3 मैचेस की T20 सीरीज खेलेगी। बड़ा टफ होगा और बड़ा अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए, ये तैयारी के लिए मेरा ख्याल है, हम हमेशा से कह रहे हैं ऐसी टीमों के साथ खेलें, और यहीं खेलना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि श्रीलंका की कंडीशंस भी कमोबेश ऐसी होंगी। इस पर भी अगला सेशन हम बात करते हैं। लेकिन अभी मिडल ऑर्डर क्या प्रॉब्लम आ रहा है अहमद भाई? टेस्ट देखें वहाँ मसला, वनडे देखें वहाँ इशू, यहाँ T20 देखें तो मिडल ऑर्डर के इश्यूज। सिलेक्शन का क्राइटेरिया मेरे ख्याल से, नॉन परफॉर्मर्स को जब आप इतना ड्रैग करेंगे तो एक तो उसके साथ जाती है, और उसकी जगह जो रिप्लेसमेंट जो बेचारे डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ भी दे। देखिए सिस्टम को मेरिट पे लाना पड़ेगा कि अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म है, बेशक बड़ा खिलाड़ी है और नहीं डिलीवर कर रहा, तो आप रास्ता दिखाएं बाहर को, दूसरे को मौका दें। मतलब पाकिस्तान के फॉर ग्रांटेड तो नहीं कि आप अच्छा खेलें या बुरा खेलें, आप खेलेंगे पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए तो खेलेगा कि जो जो डिलीवर कर रहा होगा। और अब आपने बताया कि टेस्ट मैच में भी इसी तरह, वनडे में भी इसी तरह। तो क्या हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा, क्या 4 क्वालिटी बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं कर रहा? अगर नहीं कर रहा तो डोमेस्टिक क्रिकेट जिम्मेदार है, पाकिस्तान क्रिकेट जिम्मेदार है। उसको कंपेटिटिव, उसको ऐसा क्वालिटेटिव बनाना कि वहां से जो प्लेयर निकल कर आए, जो हम परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया कहते हैं, या फिर हम कहें कि नहीं जी वो परफॉर्मेंस तो दिया लेकिन उसके बावजूद वो डिजर्व नहीं करता, तो फिर खत्म कर दें उस डोमेस्टिक क्रिकेट को। अगर आप कहते हैं कि किसी ने डिलीवर किया है तो फिर उसको मौका दे दें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन वही कहते हैं कि बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, इन चारों की जब आप बात करते हैं ना, कितने मौके दे दिए गए। आप बाबर ही की मिसाल ले लें, 2 साल के बाद वो सेंचुरी कर रहे हैं, 83 इनिंग कुछ थोड़ी नहीं होती, 10 इनिंग भी बहुत होती हैं। उसके बाद नजर आ जाता है कि यार ये फॉर्म में है, ये नहीं है। कल भी आप देख ले, बाबर खेल रहे थे, शुरू का उनका स्ट्राइक रेट लेस देन 80, लेकिन जब वो इनिंग थोड़ा विकेट पे स्टे करते हैं, एंड लकीली जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हम खेल रहे थे, अगेंस्ट सम टफ ऑपोजिशन, ऐसी परफॉर्मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा उनको। तो ये तो थिंक टैंक को सोचने की, और प्लेयर का खुद सिंसियर होना कि यार मेरी नहीं है फॉर्म लगी हुई और मुझसे नहीं खेला जा रहा। अगेंस्ट स्पिनर बाबर का प्रॉब्लम है, सबको पता है कि बाबर सबसे पहले फ्रंट फुट आगे प्लांट कर लेते हैं और फिर उनको नहीं खेला जाता। ऑन दी अदर हैंड बाकी प्लेयर नजर आते हैं, इवन उस्मान खान जिन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था, लेकिन वो स्पिनर के अगेंस्ट कम से कम ऐसा खेलते हुए नजर आते हैं कि वो हमें नहीं नजर आता कि वो मुश्किल में खड़े हुए। उनके पास वो मेथड है कि रन्स किस तरह बनाने, कदमों का इस्तेमाल करना है, बैक फुट पे जाना है, स्वीप करना है, कट करना है, ड्राइव करना आगे बढ़े वाली गेंद को। लेकिन जब आप बॉक डाउन हो जाते हैं ना, अब आपसे सिंगल तक नहीं निकल रहा, तो फिर कौन से आप क्वालिटी के प्लेयर हैं? मतलब जब आपकी फॉर्म लगी हो तब तो कोई भी रन कर लेगा इतना विकेट पे स्टे करने के बाद,
तो बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह साइम अयूब की बात कीजिए, 2 चौके लगाने के बाद इंटेलिजेंट क्रिकेट क्या होती है, एक चौका लगा दिया, सिंगल करो, दूसरे एंड पे चले जाओ। सही मतलब बात है। कैरिड अवे होना, आपको 6 की 6 बॉलों पे बाउंड्री अच्छा, तो नहीं सेम मिलेगी। प्रॉब्लम फखर से भी आप और मैं डिस्कस कर रहे होते हैं वहां भी मीडिया बॉक्स में खड़े, फखर से भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, 50 हो रही है, छक्का मार दिया, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप 4 रन से अपनी 10-10 50यां जाया कर रहे हो। देखिए फखर के हवाले से पूरा मैं कहूंगा कि थिंक टैंक कंफ्यूज्ड है कि फखर को कहां यूटिलाइज। देखिए एक प्लेयर जिसके पास वो सलाहियत है कि वो पावर प्ले में फायदा उठा सकता है, जो सर्कल के ऊपर से बड़े शॉट खेल सकता है, उसको मैं उस वक्त यूज ही ना करूं तो क्या फायदा उसका। तो उसको वहां पे बेशक आउट हो जाए, वो लेकिन कल उसको तो फ्री हैंड देना चाहिए। अहमद भाई, कल तो ऐसे लग रहा था फखर बॉलर खेल रहा है हमने फखर को जैसे लेकिन भेजना नीचे शुरू किया। अपना इम्पैक्ट दिखाया, 3 छक्के लगा दिए, 27 रन 10 गेंदों पे, वो ना करते तो पाकिस्तान का टोटल कम होता। यस, और और फिर कम वो टोटल भी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, ये चीज, हाँ, ये मिडिल ऑर्डर के इशू। फहद प्लीज, मिडिल ऑर्डर को लेके हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्या वजह है मिडिल ऑर्डर में तीनों फॉर्मेट्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में यही मसला आ रहा है कि आप बेसिकली अपने प्लेयर्स के साथ बैठे हैं, उनको कॉन्फिडेंस दें और उनको उनका रोल बताएं। देखिए, क्रिकेट जो है ना एक फिल्म की तरह है। आप इसको, इसका एक डायरेक्टर होता है, इसका एक प्रोड्यूसर होता है, और एक स्क्रिप्ट होता है हर मैच से पहले। अगली टीम की प्लेइंग 11 को देख के, पिच कंडीशन को देख के, वेदर कंडीशन को देख के टीम की मीटिंग्स होती हैं, उसमें एक स्क्रिप्ट दिया जाता है कि पहले हाफ में हमने ये करना है, फिर हमने ये करना है, फिर हमने इसको ऐसे एग्जीक्यूट करना है। अब बात इन्होंने बड़ी अच्छी, अहमद भाई ने बात की कि देखिए, एक प्लेयर के अंदर ना इतनी सेंस होनी चाहिए कि उसको थोड़ा सा अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए सेल्फिश होना ही पड़ता है। बड़े प्लेयर सेल्फिश होते थे तो बड़े स्कोर होते थे, और जब बड़ा स्कोर होता है तो वो इवेंचुअली टीम का ही फायदा होता है। किसी ने भी अपना 100 लेके घर नहीं जाना होता, वो टीम के टोटल में ही आता है। वो चाहे थोड़ा सा सेल्फिश, मैं उस चीज को कहता हूं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना इज कॉल्ड सेल्फिश, एंड इट्स नॉट सेल्फिश एंड ऑफ द डे, इट्स इंटेलिजेंट बेसिकली। कि आप सिचुएशन ऑफ द गेम के हिसाब से खेलो। एक ओवर में 10 रन आपने बना लिए, आपने एक छक्का मारा, एक चौका मारा, वो बहुत ही, मैं क्या बोलूं कि एक बेवकूफ इंसान होगा कि वो दोबारा हिट मारने जा रहा है। मतलब आप अपनी सेल्फ परफॉर्मेंस को भी तो बिल्ड करो ना। यही आके हमारी दोनों टीमें लैग करती हैं बेसिकली, कि हम सेल्फ सेल्फ के लिए नहीं खेलते हैं। अच्छा, जो सेल्फ के लिए खेलते हैं वो फिर बिल्कुल ही टीवी पे नजर आ रहा होता है कि यार ये अपने आप को बचाने के लिए खेल रहा है। तो ये दोनों दोनों चीजें नेगेटिव में चली जाती हैं। आपने एक बड़ी स्ट्रेट लाइन फॉलो करनी होती है, आपने अकॉर्डिंग टू द प्लान खेलना होता है। और ये 2-4 लड़के हैं आपके नए, अब आप देखें इनको कैसे आप ग्रूम करते हैं, कैसे आप इनको कॉन्फिडेंस देते हैं। माज, ही इज नॉकिंग ऑन द डोर। अब आप इसको यहाँ तो एकदम बहुत बड़ा हीरो बनाने की कोशिश करोगे, और उसी चक्कर में आप इसको जीरो बना दोगे। इस तरह नहीं होना चाहिए अच्छा, ये प्लेयर हमारे यहाँ को। वैसे प्रैक्टिस है, ये हमारी प्रैक्टिस है जी फहद, ऐसा होता है। जी, मैं आपको इसमें एक दो एग्जांपल देने लगा हूं। ये आगे नवाज जो लड़का है उसको आपने खराब किया। अब ये नईम, माज और ये जो नवाज लड़का है, इन्होंने देखिए आपकी जो लोकल T20 क्रिकेट है जहां से आप लड़के पिक कर रहे हो, यहाँ पे परफॉर्म किया है। अगर परफॉर्म किया है तो इसका मतलब है कि यार कोई ना कोई टैलेंट तो है जो वो यहां तक आए हैं। अब इस टैलेंट को आगे ग्रेट प्लेयर के अंदर कन्वर्ट करना मैनेजमेंट का काम है, अकेला बंदा नहीं कर सकता। बच्चे हैं ये, इनकी वो एक्सपोजर नहीं है क्रिकेट की। तो सर यही तो एक्सपोजर वजह उनकी है, है हम जो, नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए वहां कर क्या रहे हैं, वैसे जी, एनसीए का रोल क्या मैं है। इसी पे मैं इस्लाम में एनसीए भी आने लगा था। आप पता करें बोर्ड से कि कितने साल हो गए हैं, आप 50 लड़के क्यों नहीं पिक करते हैं। आप 50 लड़के पिक करें और उनका कैंप लगाएं। आपने जो एकेडमी के कोचिज हैं, मैं आपको क्या क्या एकेडमी की बातें बताऊं यार, मतलब मैं टीवी पे बता नहीं सकता। मैं ऐसे प्लेयर्स को भी जानता हूं जो कितने सालों से तनख्वाह ले रहे थे वहां पे, किसी चीज के कोच थे, और वो किसी एक चीज, हफ्ते में एक दफा भी एकेडमी नहीं जाते थे। डू यू नो दैट? जी सर। और उनको 5-6 लाख रुपया बोर्ड पे कर रहा है, उनको मूड हुआ है तो उन्होंने ऐसी चक्कर मारने के लिए एकेडमी गए हैं
कभी उसके कमरे में गए हैं, कभी उसके कमरे में गए हैं, हाजिरियां लगाई हैं और आ गए। उनको फिर आगे कहीं वुमेन क्रिकेट में एडजस्ट कर दी है आपने, कहीं कहीं एडजस्ट कर दी है। ओ भाई फिर एकेडमी बंद कर दो ना। एकेडमी का इतना ओवरऑल जब इतना कुछ खर्चा बता होगा दिया था, नाम महीने भी का। बता देते फहद, इतना कुछ तो बता दिया था, बस यही रह गया नहीं, था कि वो नाम मेरे ही बताते। दोस्त, चले हम उस पर बात नहीं करते फहद, रुकते हैं यहाँ पे, रुकेंगे जरा। अच्छा हो गया ये डिटेल। क्या कहते हैं वैसे ये हमारा किस काम की है एनसीए, अगर हम उनमें पॉलिश नहीं कर रहे, बच्चों को ट्रेन, यार ये सारे लड़के इनकी शाहिद अजीज मतलब टैलेंट है, ठीक है, खेल रहा है तभी आया है, उसको पॉलिश करना है ना, उसको जो अहमद भाई कह रहे हैं उसको आप बताना है ना कि भाई ऐसे होता है। आप अगर वो अहमद दानियाल को भी देख के नहीं सीख रहा तो फिर तो पता नहीं वो कैसे सीखेगा। अच्छा, दो चीज़ें, एक तो अहमद भाई मेरे बड़े भाई हैं, अगर मुझे इख्तिलाफ़ की इजाज़त दें तो बात क्या होती है कि बाबर आजम की 38 निस्फ सेंचुरी हैं, 29 में पाकिस्तान जीता हुआ है, उसमें से 11 सेंचुरियाँ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ ठीक हो गया। उनमें 2 हंड्रेड्स भी हैं जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ठीक है। बल्कि उनकी जो तीसरा 100 है वो भी इंग्लैंड के खिलाफ है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप जब ये कहते हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे थे या ये वो, कल सिकंदर रजा ने कहा इट वाज अ टिपिकल पिंडी पिच। अब हमाद भाई मुझसे ज़्यादा खेले हुए हैं वहाँ पे पिंडी में, तो पिंडी का पिच शुरू में आपको टाइम लेना पड़ता है, स्ट्राइक रेट आपका लो हो वो एक्सेप्टेबल होता है। आपको याद होगा एमसीजी में कोहली के 23 बॉलों पे 8 रन थे जब उसने 81 रन की इनिंग खेली थी और वन साइडेड मैच पाकिस्तान की तरफ था, वो इंडिया की तरफ ले गया था, ठीक है जी। मैं इस पे चाहूंगा एक कमेंट, अहमद भाई प्लीज एक कमेंट आपका भी इस पर। देखिए मेरा मेरा सिर्फ एक कंसर्न है, देखिए हम जिम्बाब्वे या बांग्लादेश और अफगानिस्तान इन जैसी टीमों के अगेंस्ट के परफॉर्मेंस को गेज करें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। देखिए आपको टफ ऑपोजिशन के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस वो वेटेज रखती है। ये छोटी टीमों के अगेंस्ट तो मैं कहता हूँ कि बेंच स्ट्रेंथ को हमें यूज करना चाहिए था और उनको एक्सपोजर देना चाहिए था। बाबर आउट फॉर्म थे, खिलाते थे, चले बाबर की फॉर्म वापस आ जाती जब तक बड़े अच्छी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन मेरा सवाल वही है कि बाबर जब शुरू में अपनी इनिंग खेल रहे थे, लकी है कि वो सर्वाइव कर गए और ये बड़ी इनिंग खेल गए, अदरवाइज तो उनका स्ट्राइक रेट T20 के हिसाब से नजर ही नहीं आ रहा था आपको। देखिए क्रिकेट हैज चेंज, अब वो 140 160 के टोटल इंटरनेशनल अच्छी टीमें नहीं, अब 200 प्लस की बात हो रही है। तो हमें ये जवाब चाहिए कि क्या बाबर आजम जैसे स्ट्राइक से खेलते हैं थ्रू आउट, आप उसकी इनिशियल इनिंग नहीं, हम थ्रू आउट इनिंग की बात करें कि क्या वो 200 प्लस वाली बैटिंग की क्वालिटीज रखते हैं? क्या बाबर के पास वो चौके छक्के, हाँ बाबर इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन बाबर को इस बैटिंग ऑर्डर में कहां यूज करना चाहिए? देखिए अगर पहला आउट हो गया, जल्दी आउट हो गया था, तो क्या बाबर को भेजना चाहिए था या फखर जमान को भेजना चाहिए? क्योंकि पावर प्ले है, अभी पावर प्ले है, सर्कल के बाहर 2 फील्डर हैं। बाबर को उस वक्त आप भेजें जब हमें चाहिए कि इंटेलिजेंट क्रिकेट हो, स्ट्राइक को रेट। बाबर अभी क्या कर रहे थे? बाबर सिर्फ सिंगल करके स्ट्राइक दूसरे को दे रहे थे। तो दोनों एंड से जब, अच्छा इस पे आप पूरी बात कीजिएगा, बिल्कुल सही है। मैं अहमद भाई के पॉइंट, एक ब्रेक लेना, ब्रेक वैसे ब्रेक के बाद इस पे बात कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पे बात करते हैं। एक बार पे खुश आमदीद जी। वसी देखिए इन्होंने बात की, ठीक है, फ़खर जमान टॉप ऑर्डर में खेलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, उसमें अहमद भाई मेरे से एग्री करेंगे कि आपके पास अब्दुल समद और हसन नवाज के बाद कोई पूरे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, आपकी सारी डोमेस्टिक टीमें इस वक्त पिंडी, इस्लामाबाद, एबटाबाद में मौजूद हैं, तो आपके पास कोई भी एक प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो 5वें 6ठे नंबर पे आके अब्दुल समद को इंजरी हुई तो रिप्लेस कर सकता था। ये एक सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आप अगर बाबर को वन डाउन ना भेजते, वो उस इनिंग्स को कैरी ना करता, जब वो आउट हुए उनका स्ट्राइक रेट था 142, ठीक है, लेट से इतने ही रन फखर भी कर लेते। जब बाबर आउट हुए पाकिस्तान वाज अराउंड 155 60, ठीक है। उसके बाद जो फखर ने इम्फेटस दिया वहां पे 6ठे नंबर पे आके, मैं इस चीज को डिनाई करूंगा, मैं इस चीज को गलत कहता हूं कि फखर उस नंबर पे खेले। फखर जब भी खेले अपने नंबर पे खेले, लेकिन कल जहां पे फखर आया वहां पे अगर बाबर आता तो ये इम्फेटस मिलता, हम 196 कर सकते थे। हम बाबर को ओपनिंग या वन डाउन से नीचे T20 में खिला ही नहीं सकते, क्योंकि उसका स्टाइल ही बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात से एग्री हूं, लेकिन जो अहमद भाई का एक पॉइंट है ना, वो ये है, मेरा एक जाती सा, इस पे छोटी सी डिस्कशन करके फिर हम आते हैं जरा उधर भी। साउथ अफ्रीका ने बड़ा कमाल कर रखा है तो उस पर भी और एशियस पर भी बात करते हैं। ये जो बाबर आजम के हवाले से या हम बाकी प्लेयरों के हवाले से बात, एक प्लेयर को आप मौका दे देते हैं, ठीक है वो खेल रहा है,
वो कह रहे हैं यार ठीक है, आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो खेल रहे हैं, अभी हालिया परफॉर्मेंस अब आ रही है ऑस्ट्रेलिया, पता चल जाएगा आप उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, वहां हमें ज़रूरत पड़ती है, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन देखें, मैंने आपको कहा ना 11 50s आपके सर मैं उसके पास रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, अभी भी पाकिस्तान के देखिए, इस प्रेजेंट इरा का सबसे बड़ा प्लेयर है। आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ फॉर्म, ये कहते हैं बाबर आजम को। मैं आपको बताता हूँ, 2023 के वर्ल्ड कप से लेके अब तक वनडे इंटरनेशनल में रिजवान के बाद उसके सबसे ज्यादा रन हैं आपके लिए वनडे इंटरनेशनल में, तो वो आउट ऑफ फॉर्म होकर भी टॉप 2 रन स्कोरर है आपका। उसने हमारा स्टैंडर्ड हाई सेट कर दिया था, ये चीज है, ये देखिए, आपको कोहली का जो डाउनफॉल लगा था ना कि 71 नहीं आ रही, 50s कर रहा था, ये चीज है। जब आप स्टैंडर्ड हाई करते हो, बिल्कुल। मैं चले अब आते इस पे कुछ, फहद इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर जल्दी से हम जरा अगले टॉपिक पर भी आते हैं। देखिए बाबर का आप लोग प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे हैं। अब बात यह है कि आप किसी बंदे को जबरदस्ती किसी फॉर्मेट में आप घुसाते हो जो उस फॉर्मेट का नहीं होता, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा प्लेयर है भाई। आपने बाबर की क्रिकेट खुद खराब की है उसको T20 में डाल के। T20 वर्टिकल गेम हो चुकी है। मुझे एक बात बताएं, बाबर स्वीप मारता है? आप लोग कह रहे हैं बाबर स्पिनर पे क्यों फंसता है? क्योंकि बाबर को ना स्वीप मारनी आती है, ना बाबर को पैडल शॉट मारनी आती है, ना बाबर को रिवर्स स्वीप मारनी आती है। बाबर एक टेक्निकली बाय द बुक प्लेयर है। वो वनडे में उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, टेस्ट मैच में उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है। आप उसको वहां खिलाएं। आप जब एक बंदे को कि जी आपके पास एक्चुअली स्टार ही एक रह गया है, तो अभी तो मुझे शुक्र है बाबर से बॉलिंग नहीं करवा देते कि जी इतना बड़ा स्टार है तो ये बॉलिंग भी करे। भाई ऐसे नहीं होता है। आप यहाँ तो बाबर साहब को भी खुद सोचना चाहिए था ना कि भाई अगर आपको T20 खेलनी है तो आप एकेडमी में जाए, आप नेट्स में जाए, आप जो जो आपका वीक पॉइंट है उसके ऊपर काम करें। आप स्पिनर्स लगाएं, 10-10 स्पिनर लगाएं, आप उनको स्वीप मारे, आप उनको रिवर्स स्वीप मारे। बाबर के पास एक कट है, एक कवर ड्राइव है, या स्ट्रेट शॉट है, या T20 क्रिकेट खत्म हो जाती है भाई। बाबर का असल मसला ये है और कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, चले इस पे हम तो फिर बाबर को लेके तो बड़ी डिस्कशन हो जाती है। आगे आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है, वनडे जाहिर है कि वर्ल्ड कप है, उसके बाद PSL है, तो वनडे शायद लेट हो जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहले खेलने के लिए आएगी। एक तरफ तो ये खबर आ गई, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और इंडिया। साउथ अफ्रीका बड़ी ज़बरदस्त डोमिनेंसी के साथ खेल रही है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से आपका गरूर का तो सर नीचा है। आप सारी ज़िंदगी गरूर के साथ नहीं, आप खेल के जीत के ऐसे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही। ये जो लास्ट टेस्ट सर्कल हुआ है चैंपियनशिप का वसी, इसके बाद साउथ अफ्रीका अपना स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा सेट कर गई, और मैं बव्वा को इसका क्रेडिट दूंगा। टेस्ट टीम बिल्कुल वैसी नज़र आ रही है जैसे कभी मिसबा की टेस्ट टीम थी। देखें, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है वो शो करता है। सिर्फ ये नहीं, ये 2-3 टेस्ट नहीं, आप उनका पिछला टेस्ट साइकिल देखें, उन्हें 9 मैचेस जीतने थे फाइनल तक पहुंचने के लिए। एक ड्रॉ भी होता तो वो फाइनल तक नहीं पहुंच सकते थे। उन्होंने 9 के 9 मैचेस जीते, और ये भी नहीं है कि सारे मैचेस साउथ अफ्रीका में थे, वो बाहर जाके भी जीते। उन्हें पाकिस्तान ने को भी हराया, सब जगह वो गए। फिर देखें, ऑस्ट्रेलिया और फाइनल, ये एक ऐसी चीज़ है कि बस ट्रॉफी उनको दे दो और हम घर जाते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। फिर जब वो पाकिस्तान आए, पहले मैच में वो हार गए, लेकिन फिर देखें, टीम का कैरेक्टर तब शो होता है कि जब आप डाउन होते हो और आप कम बैक करते हो। दूसरा मैच उन्होंने जिस तरह जीता, वो एक स्टेटमेंट थी कि साउथ अफ्रीका वो पुरानी, जिस तरह आपने मिसबाउल हक की टीम के साथ उनको कंपेयर किया, मैं वो ग्रेम स्मिथ वाली टीम के साथ उनको कंपेयर करूंगा। बड़ी ड्रीम टीम थी, मैं उस टीम को हाई रेट करता हूँ। पहली बार आप ऐसे टेस्ट मैच उठा रहे हैं, और जहां जाता था मिसबा वहां कहा जाता था कि भाई ये टीम तो जीतने आ गई। इंग्लैंड गए तो वहां हरा कर आ गए। बांग्लादेश आप वनडे सीरीज हारते हैं, अगली बार मिसबा उतरते हैं और आपको टेस्ट सीरीज जितवा देते हैं। नहीं, मैं साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के साथ जोड़ना चाह रहा था, वो चीज में करना। तो जब वहां पे आप देख लें कि 11 टेस्ट मैचेस हुए। अच्छा, कुछ कह चले जल्दी से फहद प्लीज। आपने इतना बड़ा टेस्ट मैच हुआ है एशियंस का, उस पे एक बात नहीं की है, उस पे हमने बहुत उस दिन बात की। 2 दिन में मैच खत्म हो गया, इतना जबरदस्त मैच था। इस पे मैं कल मैं उसी पे आना चाह रहा था कि 2 दिन में मैच क्यों खत्म हुआ है।
ये जो बैटिंग की प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं चल रही है। आपने इंग्लैंड के बैट्समैन को खेलते हुए देखे कि वो टेस्ट मैच नहीं, मुझे बेसबॉल। T20 लग रहा था कि विकेटों से हट हट के और निकल निकल के शॉट्स मार रहे हैं। अब सब सब बैट्समैन का टेम्परामेंट खराब हो गया T20 की वजह से। फिर उन्हें T20 खेलना सिखाया ना ट्रेविस हेड ने, फिर कैसे खेलते हैं फिर T20। मैं तो कहता हूं वो बहुत अच्छा खेला। अच्छा, इस पे हम करेंगे, इस पे चले फाज, इस पे अगला सेशन हम, मैं इसलिए चाह रहा था कि हम ना इस पे एक अलग से शो भी करें। उसकी वजह ये है, जो एशेज हुए हैं ना, उसने बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई की हैं, टिपिकल डिफरेंट पर्थ की फास्ट पिच, और ट्रेविस हेड ने चैलेंजिंग सिचुएशन में स्कोर किया है। स्किल टेस्ट हुई है, इसको कहते हैं खिलाड़ी। करेंगे इस पे बात, कल मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, कल मजीद ज़रा डिस्कशन हो जाएंगे, अपना ख्याल रखिए।